रेखा व कोण पार्ट 2 की निःशुल्क परिचर्चा में आपका स्वागत है। तो आज विद्यार्थियों हम रेखा व कोण टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज अब हम इस टॉपिक में जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कौन कौन से कोण बनते हैं, उन कोणों का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। तो आइए, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो कौन कौन से कोण बनते हैं उनका अपन अध्ययन करते हैं। तो आज हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने पे बने कोणों का वर्गीकरण। आप यहां देखिए, इस चित्र को देखिए आप, इसमें ये एक रेखा L है और एक रेखा M है। ये दोनों रेखाएं कैसी दिख रही हैं आपको? पैरेलल दिख रही हैं, समानांतर दिख रही हैं। ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें वो कैसी रेखाएं होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। जैसे ये लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं। तो इसी प्रकार की लाइंस यहाँ दिखा रखी हैं आपको। और ये एक ट्रांसवर्स लाइन, तिर्यक जो रेखा है, ये रेखा इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। देखो, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो, ये कई कोण बन रहे हैं। जैसे ये 1 नंबर कोण है, ये 2 नंबर कोण बन रहा है, ये 3 नंबर कोण बन रहा है, ये वाला कोण 4 नंबर बन रहा है, ये वाला कोण 5 नंबर बन रहा है, ये वाला 6 नंबर कोण बन रहा है, ये वाला 7 नंबर बन रहा है और ये वाला 8 नंबर कोण बन रहा है। इस तरह से 8 कोणों का निर्माण हो रहा है। हम इन 8 कोणों में ही पढ़ेंगे कि कौन से कोण का प्रकार क्या है। तो सबसे पहले देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। आप यहां देखिए, कुछ कोण इस चित्र में एफ शेप में बने हुए हैं। तो देखिए, एफ शेप में कौन कौन से कोण बने हुए हैं। आप एफ शेप में बने हुए कोणों को देख लो। देखो, एक तो इस एफ को देखो आप, ये एफ आपको दिखाई दे रहा है। इसको आप आगे और बढ़ा सकते हो। जैसे देखो, ये एफ दिख रहा है आपको। देखो, ये मैंने यहाँ बनाया। देखो, इसमें ये वाला कोण कितना नंबर है? 4 नंबर। और ये वाला कितना नंबर है? 8 नंबर। और ये दोनों लाइंस कैसी हैं? दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और ये कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्स लाइन है। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस को जब ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तो देखो, ये एफ शेप में जो एंगल बन रहे हैं 4 नंबर और 8 नंबर, ये कैसे एंगल कहलाएंगे? ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे और ये आपस में बराबर होंगे। 4 नंबर कोण जो हो किसके बराबर है? 8 नंबर के, संगत कोण है। दूसरा एफ आप देखो, इस साइड में दूसरा एफ, ये देखो, इस एफ को देखो आप, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो आप। ये देखो, आपको एफ क्लियरली नजर आएगा। ये वाला एफ, ये रहा, ये एफ। इसमें देखो, एक तो ये बन रहा आपका कौन सा? 2 नंबर बन रहा है एक तो, और एक 6 नंबर बन रहा है। 2 नंबर और 6 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर कोण भी एफ शेप में बन रहे हैं। देखो, यहां बना रखा है मैंने यहाँ पे। ये आपकी ट्रांसवर्स लाइन है और ये दोनों कैसी हैं? पैरेलल लाइन है। तो ये वाले जो एंगल हैं इनको भी अपन लोग क्या कहेंगे? संगत कोण कहेंगे। और ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। 2 नंबर कोण हो किसके बराबर है? 6 नंबर के। तो चलो, इस साइड के कोण अपन ने देखे, तो 2 नंबर और 6 नंबर, अर्थात इधर ऊपर वाला एंगल और इधर भी ऊपर वाला एंगल, ये आपस में संगत कोण है। इधर नीचे वाला एंगल और इधर भी नीचे वाला एंगल, ये भी कैसे हैं? संगत कोण है। अब आप इस साइड में देखो, इस साइड में तो देखो, इस साइड में देखो, ये वाला एफ बना हुआ है, ये एफ, ये रहा एफ, ये देखो, ये एफ बना हुआ। इसको मैंने देखो यहाँ बना रखा है। ये देखो, ये रहा, ये वाला एफ। इसमें यहाँ देखो आप, यहाँ देखो कितने नंबर कोण है? 3 नंबर कोण है। और यहाँ कितने नंबर है? 7 नंबर है। ये दोनों कोण किस में बने हुए हैं? एफ शेप में बने हुए हैं। ये रहे। तो इन कोणों को भी क्या कहेंगे अपन लोग? संगत कोण। और एक एफ देखो, ये बना हुआ है, ये देखो ऊपर की तरफ, ये रहा, देखो ये रहा। इसमें 1 नंबर और 5 नंबर आ रहे हैं। देखो, ये इस चित्र में देखो आप, ये दोनों आपकी पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसफर लाइन है।
ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये 5 और ये 1। तो 5 और 1 भी कैसे हैं? संगत कोण है। तो 3 और 7 संगत कोण हो गया, और 1 और 5। ये सारे एंगल कैसे हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। संगत कोणों के अगर युग्म पूछे तो कौन कौन से बताओगे? 4 का और 8 का युग्म हो गया संगत कोणों का युग्म। दूसरा युग्म 2 का और 6 का हो गया। तीसरा युग्म 3 का और 7 का हो गया। चौथा युग्म 1 का और 5 का हो गया। ये चारों युग्म कैसे हैं? चारों युग्म में से प्रत्येक युग्म कैसा है? संगत कोण का युग्म है। तो संगत कोण में बनने वाले कोण एफ शेप में बनते हैं, ये अपन ने इसमें देखा। अब देखो दूसरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इसमें बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी इसमें बन रहे हैं। तो देखें शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से बन रहे हैं, चेक करते हैं इसमें। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आमने सामने के कोण हो गए, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हो गए? शीर्षाभिमुख कोण हो गए। शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो 1 नंबर और 4 नंबर ये आपस में बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये आपका कोण नंबर 2 और ये आपका कोण नंबर 3, ये भी शीर्षाभिमुख है। 2 नंबर और 3 नंबर ये भी आपस में बराबर है। ऐसे आप इस पॉइंट के ऊपर देखो, इस पॉइंट पे भी ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण 5 नंबर और 8 नंबर ये भी कैसा है? शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला कोण और ये वाला कोण देखो आप 6 नंबर और 7 नंबर ये भी कैसा है? 6 नंबर और 7 नंबर भी कैसा है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो 6 नंबर कोण हो किसके बराबर है? 7 नंबर के। तो ये जो कोण थे वो शीर्षाभिमुख कोण थे। 1 और 4, 2 और 3, 5 और 8, 6 और 7। तो इस तरह से हमने 2 कोणों के प्रकार की बात करी, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण। संगत कोण में क्या देखा? 2 समांतर रेखाएं थी, एक तिर्यक रेखा थी। इस साइड में ऊपर वाला एंगल लिया तो इस साइड में भी ऊपर वाला एंगल ले लिया, इधर नीचे वाला एंगल लिया तो इधर भी नीचे वाला एंगल लिया। ऐसे इस साइड में देखा, इधर ऊपर का एंगल लिया तो इधर भी ऊपर का एंगल ले लिया, इधर नीचे का एंगल लिया तो इधर भी नीचे का एंगल ले लिया। ये सारे एंगल कैसे हो गए? आपके संगत कोण हो गए। और ये आमने सामने के कोण हो गए 1 और 4, 2 और 3, 5 और 8, 6 और 7। कैंची वाले कोण जो अपन ने पढ़े थे ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब देखिए आगे इसमें और कौन कौन से कोण बन रहे हैं उनको भी अपन लोग देखते हैं। अब इसमें एक बात मैं आपको बता दूं पहले, ये दोनों समांतर रेखा हैं और ये कैसी रेखा है? तिर्यक। अब देखो समानांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा के साथ जो अंदर की तरफ जो कोण बन रहे हैं, अंदर की तरफ इनसाइड, तो अंदर कौन कौन से बन रहे हैं? 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर ये जो सभी कोण हैं ये सभी कोण अंतःकोण हैं। साथ ही देखो ये बाहर और ये भी बाहर, 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। 1, 2, 7, 8 ये कैसे हैं? 1, 2, 7 और 8 ये कोण कैसे दिख रहे हैं? ये बाहर बन रहे हैं। ये वाले कोण बाह्य कोण हैं। और ये वाले कोण कैसे हैं? ये वाले तो कोण कैसे हो गए? अंतःकोण हो गए। और ये कोण कैसे हैं? ये सभी कोण कैसे हैं? ये सभी कोण बाह्य कोण है, क्योंकि ये बाहर बन रहे हैं। देखो अंदर की तरफ तो 3, 4, 5, 6 बन रहे हैं और ये 1, 2, 7, 8 कहां बन रहे हैं? बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो अंतःकोण और बाह्य कोण की बात समझ में आ गई। अब हमें पढ़ना है एकांतर अंतःकोण कौन सा है। तो यहां देखो कुछ कोण जेड शेप में बने हुए हैं, जेड शेप में। तो जेड शेप में कौन कौन से कोण बने हुए वो देखो आप। देखो एक तो ये जेड रहा, देखो मैं आपको बताऊं, ये वाला जेड, देखो ये वाला, इस जेड में एक तो ये वाला आ रहा है कोण और एक ये वाला आ रहा है जेड शेप में।
दो समांतर रेखाओं के साथ जब ये तिर्यक रेखा अटैच हुई तो ये 3 नंबर और 6 नंबर एंगल बन रहे हैं, ये अल्टरनेट बन रहे हैं, दोनों साइड में बन रहे हैं तिर्यक रेखा के। तो एक देखो, इसको देखो आप 4 नंबर को और 5 नंबर को देखो, 4 नंबर को और 5 नंबर को देखो आप, ये भी जेड शेप में बन रहा है। देखो ये वाला जेड बन रहा, दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा के साथ मिलकर यहां पर भी एक जेड का निर्माण कर रही हैं, और इस जेड में कौन कौन से कोण आ रहे हैं? 4 और 5। तो ये जो जेड शेप में जो कोण बने हुए हैं इनको कैसे कोण कहेंगे? अल्टरनेट एंगल कहेंगे, एकांतर कोण कहेंगे। और ये 3 और 6, 4 और 5 ये सब कैसे हैं? ये सब के सब अंतःकोण हैं। कैसे हैं? ये सारे के सारे कैसे हैं? अंतःकोण। तो हम लोग इन कोणों को जो ये जेड शेप में बने हुए हैं और अंदर की तरफ बने हुए हैं, इन्हें हम एकांतर अंतःकोण के नाम से जानेंगे। तो 3 नंबर जो कोण है वो तो किसके बराबर है? 6 नंबर के। और 4 नंबर जो कोण है वो किसके बराबर है? 5 नंबर के। और किस कोण के नाम से जानेंगे इनको? एकांतर अंतःकोण के नाम से। दूसरी बात, यहां देखो ये दोनों समानांतर रेखा हैं और ये तिर्यक रेखा है। अब अल्टरनेट, इस एंगल 1 के अल्टरनेट कौन सा है? 8। बाहर की तरफ 1 के अल्टरनेट कौन सा है? 8। और 2 के अल्टरनेट कौन सा है? 7। तो 1 और 8 ये भी इक्वल हैं, और 2 और 7 ये भी कैसे हैं? इक्वल एंगल हैं। और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं, एकांतर बाह्य कोण। 1 नंबर 8 नंबर के बराबर है और 2 नंबर जो है वो 7 नंबर के बराबर है। तो यहां एकांतर कोणों के युग्म कौन कौन से बने? 3 का और 6 का, ये भी एकांतर कोणों का युग्म बना। 4 का और 5 का युग्म भी एकांतर कोणों का युग्म बना। 1 का और 8 का जो युग्म बना, 1 का और 8 का, वो भी एकांतर कोणों का युग्म बना। और 2 का और 7 का जो युग्म बना वो भी एकांतर कोणों का युग्म बना। तो ये 4 जो है वो यहाँ पे एकांतर कोणों के युग्म बने हुए हैं, जिनमें से 2 युग्म अंतः कोणों के हैं और 2 युग्म बाह्य कोणों के हैं। अब आगे इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण व बाह्य कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण व बाह्य कोणों का जो योग है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब आप इसके अंदर देखिए दोबारा से, ये तिर्यक रेखा आपकी ये है, ये आपका, ये दोनों अंतः कोण हो गए इस तरफ के, एक ही तरफ के। तो 4 का और 6 का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। और ये इस तरफ के बाह्य कोण हो गए, कौन कौन से हैं? 2 नंबर, 2 नंबर और 8 नंबर। ये 2 नंबर और 8 नंबर कैसे हैं? एक ही तरफ के बाह्य कोण हैं, इनका योग भी क्या होगा? 180 होगा। इसके अलावा ये तो इस तरफ की बात होगी, अब आप इस तरफ की बात कर लो। तो इस तरफ देखो 3 और 5, इस तरफ के अंतः कोण हो गए ना 3 और 5। तो 3 का और 5 का योग भी कितना होगा? 180 होगा। और 1 और 7 ये इस तरफ के बाह्य कोण हो गए, तो 1 का और 7 का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब देखो मैं आपको इसका कारण समझाता हूं कि ऐसा क्यों होगा। 4 का और 6 का योग भी 180, 2 का और 8 का योग भी 180, 1 का और 7 का योग भी 180, 3 का और 5 का योग भी 180। चलो मैं इनमें से एक रीजन समझाता हूं आपको। तो इसमें देखो
इस रीजन को समझने के लिए आप एक बात बताओ मेरे को, आप ये बताओ कि क्या कोण 1 और कोण 3 का योग 180 है? बिल्कुल है साहब, ये दोनों जो कोण है वो रेखीय कोणों को बना रहे हैं 1 और 3, ठीक है। अब देखो हमने 1 नंबर कोण 5 नंबर के बराबर पढ़ा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में 1 नंबर है वो 5 नंबर के बराबर होता है संगत कोण में, तो अपन 1 नंबर की जगह 5 नंबर रख सकते हैं। तो 5 नंबर और 3 नंबर का योग भी कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो इस तरफ के देखो अंतःकोण का योग 180 आ गया। ऐसे ही अपन लोग कह सकते हैं कि 2 का और 4 का योग भी कितना है? 180 है। ये भी दोनों रेखीय कोणीय गुण बना रहे हैं। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि 2 किसके बराबर है? 6 के संगत कोण में पढ़ा था। तो 2 की जगह आप 6 लिख दीजिए यहां। तो 2 की जगह जैसे आप 6 लिखोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 6 का और 4 का जोड़ 180। तो इसका योग भी 180 है, इसका योग भी 180 प्रूव हो गया। ऐसे ही अगर अपन चाहें तो ये वाली बात अपन ने प्रूव कर दी। देखो 4 का और 6 का योग 180 और 5 का और 3 का योग 180, ये वाली दोनों बातें अपन ने सिद्ध कर दी। अब पुनः देखो आप, 1 का और जो 3 का जो जोड़ था वो 180 था, 3 है वो 6 के बराबर है एकांतर कोण से, और 6 है वो 7 के बराबर है समकोण कोण से। 1 का और 3 का योग 180 है। अब बताओ मेरे को कि 3 है वो 6 के बराबर है एकांतर कोण, और 6 वो किसके बराबर है? 7 के बराबर है शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 की जगह 7 लिख सकते हैं, या यूं कह दीजिए कि 1 और 3 का योग 180 है, 3 है वो डायरेक्ट किसके बराबर है? 7 के बराबर है संगत कोण। तो आप 3 की जगह 7 लिख सकते हो। तो क्या प्राप्त हुआ? 1 का और 7 का योग कितना प्राप्त हुआ? 180 हुआ। तो ये बाह्य कोणों का योग 180 हो गया। देखो एक की तरफ की बाह्य कोणों का योग 180। ऐसे ही आप इस स्टेटमेंट में आओ, 2 का और 4 का योग कितना? 180 है। और ये बताओ मेरे को कि 4 है वो 8 के बराबर है क्या? संगत कोण है क्या? 4 और 8 संगत कोण है। अभी अपन ने पढ़ा था कि 4 और 8 संगत कोण है, तो हम लोग 4 की जगह 8 लिख सकते हैं। तो बताओ 4 की जगह 8 लिखते क्या आ जाएगा? 2 + 8 180, मतलब 2 + 8 180 आ जाएगा। ये वाला परिणाम आ जाएगा। और यहां से अपने क्या परिणाम प्राप्त कर लिया? 5 और 3 का योग 180 प्राप्त कर लिया, 1 और 7 का योग 180 प्राप्त कर लिया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के जो अंतःकोण है इनका योग भी 180 होता है, और ये जो बाह्य कोण है इनका योग भी 180 होता है। इस तरफ की अगर बात करें तो 3 का और 5 का योग भी 180 है, और 1 का और 7 का योग भी 180 है। ये वाली बात पे आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि 180 योग किन किन का और है, देखो 1 का और 2 का योग भी 180 है, 1 का और 3 का योग भी 180 है, 3 का और 4 का योग भी 180 है, 2 का और 4 का योग भी 180 है। ये रेखीय कोणीय गुण बना रहे हैं। 1 और 3 का योग 180 है, 3 और 4 का योग 180 है, 2 और 4 का योग 180 है, 1 और 2 का योग 180 है। आप यहाँ पे देखो 5 और 7 का योग 180 है, 7 और 8 का योग भी 180 है, 6 और 8 का योग भी 180 है, 5 और 6 का योग भी 180 है। तो 180 डिग्री का जो कोण है वो हमें 8 जगह मिल गया। देखो 4 तो ये लिखे पड़े हैं, 4 देखो, एक तो किस किस का बता सकते हैं? 1 का और 2 का जो योग है वो भी 180 है, 3 का और 4 का योग भी 180 है, 1 का और 3 का योग भी 180 है, 2 का और 4 का योग भी 180 है। इसके अलावा यहां देखो आप 5 का और 7 का योग भी 180 है, 5 का और 6 का योग भी 180 है, 6 का और 8 का योग भी 180 है, और 7 का और 8 का योग भी 180 है। इसके अलावा ये 4 और 6 का योग 180 है, 2 और 8 का योग 180 है, 3 और 5 का योग 180 है, 1 और 7 का योग 180 है। तो ये वाली जो चर्चा थी इसमें हमने देखा कि संगत कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण कौन से होते हैं, एकांतर में भी अंतः कोण से होते हैं, बाह्य कोण से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतः कोण उनका योग 180
होता है और वो क्यों होता है उसका भी अपन ने रीजन देखा। इसके अलावा हमने ये देखा कि कौन कौन से कोणों का योग 180 डिग्री है। ये सब बातें अपने बीच में हुई। अब हम इस चर्चा पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा ये टॉपिक क्लियर होगा। तो देखिए इस टॉपिक के ऊपर, इस चर्चा पे आधारित कुछ क्वेश्चंस अपन लोग लेते हैं। देखिए ये एक चित्र में बना देता हूं। इस चित्र में ये दो समानांतर रेखाएं हैं और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, और ये दोनों समानांतर रेखाएं को एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, और अगले ने पूछा है कि इसमें एकांतर कोण कौन से हैं। नंबरिंग में कर देता हूं। 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 8 नंबर है, 7 नंबर है, 5 नंबर है और ये 6 नंबर है। अब आपको इसमें क्या पहचानना है? एकांतर कोण पहचानना है। तो सबसे पहले तो आप एकांतर कोण लिख लीजिए कौन कौन से हैं। 3 और 5, देखो जेड बन रहा है इसमें। 4 और 6, देखो ये उल्टा जेड बन रहा है। ये तो एकांतर अंत हो गए, 3 और 5, 4 और 6। और एकांतर बाह्य में देखो 2 और 7 और 1 और 8। ये तो एकांतर बाह्य हैं और ये एकांतर अंत है। आपने सबसे पहले एकांतर कोण देख लिए, चाहे अंत हो चाहे बाह्य हो, सारे कोण आपने देख लिए जो एकांतर कोण है वो। देखो अब इसमें 1 और 5, 7 और 3। तो 1 और 5 और 7 और 3 आपके ऑप्शन में आ रहे हैं क्या? आपने जो देखे उनमें मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, तो ये वाले एकांतर कोण नहीं है। 2 और 6, 1 और 5, 2 और 6, 1 और 5 नहीं मिल रहे। 1 और 2, 7 और 8, 1 और 2, 7 और 8, 1 और 2, 7 और 8 मिल रहे हैं आपको? नहीं मिल रहे, ये भी नहीं है। 1 और 8, 1 और 8, 2 और 7, ये देखो ये वाले एकांतर कोणों का युग्म है। अब आप इसके अंदर भी देख लो, 1 और 2, 1 और 2 कैसे कोण है बताओ? एकांतर कोण नहीं है तो कैसे कोण है? आसन है। 1 और 2 आसन है, बिल्कुल हैं। क्या 1 और 2 रेखीय कोण युग्म बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। 1 और 2 का योग कितना? 180 है। तो रेखीय कोण युग्म बनाते हैं, आसन भी हैं, लेकिन एकांतर नहीं है। 7 और 8 कहाँ हैं? देखो ये 7 और 8, 7 और 8 की भी ये स्थिति है। ये 7 और 8 भी कैसे हैं? आसन हैं, आसन हैं। रेखीय कोण युग्म बनाते हैं, रेखीय कोण युग्म बनाते हैं। एकांतर हैं, एकांतर नहीं है। चलो 2 और 6 को देखो, ये 2 और 6, ये 2 और 6 कैसे कोण है बताओ भाई? संगत कोण है, एफ शेप में बन रहे हैं। देखो ये रहा एफ, ये 2 और 6 कैसे संगत कोण है। और 1 और 5, 1 और 5 देखो, ये 1 और 5 का पेयर भी कैसा है? ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, संगत कोण का जोड़ा है। तो इसमें ये संगत कोण का जोड़ा है, ये संगत कोण का जोड़ा है। ये रेखिक कोण युग्म बना रहा था, ये भी रेखिक कोण युग्म बना रहा था। 1 और 5 देखो, 1 और 5, 1 और 5 ये वापिस ये हो गया। देखो 1 और 5 वापिस से संगत कोण हो गया। और ये देखो 7 और 3, ये 7 और ये जो 3 हैं, ये 7 और 3 जो हैं ये आपके किस प्रकार के कोण कहेंगे अपन लोग? 7 है वो किसके बराबर है? 6 के बराबर है। और 3 और 6 का योग 180 है। मतलब ये कह सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण का योग 180 है। तो यहाँ पे 3 और 6 का योग 180 कह सकते हैं, अर्थात 3 और 6 का योग 180 है। लेकिन ये जो 3 और 6 जो कोण है वो एकांतर कोण नहीं है। तो एकांतर कोणों का जो जवाब था वो हमें सबसे पहले मिल गया था। इस प्रश्न का उत्तर ये वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। और चित्र में बताइए कि निम्न में से कौन सा कोण युग्म संगत कोण नहीं है। अब की बार आपको संगत कोण देखने हैं। तो संगत कोण देखो आप पहले, सबसे पहले आप संगत कोण लिख लो कौन कौन से हैं, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। 1 और 5 बिल्कुल है। अच्छा जी 2 और 6 ये भी संगत कोण है। इधर बताओ 4 और 8, ऊपर का तो ऊपर का ले। और इधर देखो 3 और 7, इधर ऊपर का लिया है तो इधर भी ऊपर का लोगे संगत कोण में। इधर नीचे का ले रहे हो तो इधर भी नीचे का लेना होगा। इधर ऊपर का ले रहे हो तो इधर भी ऊपर का लेना होगा। और इधर नीचे का ले रहे हो तो इधर भी नीचे का ही लेना होगा। तो ये वाले जो
कोण है वो सारे के सारे कैसे हैं, संगत कोण है। अब आप अपने आंसर ऑप्शन देखिए, कौन सा कोण युग्म संगत कोण का नहीं है, नहीं है पूछा है। देखो 1 और 5 है, 2 और 6 है, 3 और 7 है, 3 और 5 नहीं है। तो इसका उत्तर ये हो गया, ये वाला जो जोड़ा है वो संगत कोणों का जोड़ा नहीं है। अगर मैं पूछूं कि ये संगत कोणों का नहीं है तो फिर किसका है, तो देखो आप 3 और 5, देखो ये जेड शेप में बन रहे हैं दोनों, 3 नंबर और 5 नंबर, ये 3 नंबर यहां बन रहा है और ये 5 नंबर यहां बन रहा है। तो ये वाले जो कोण है 3 नंबर और 5 नंबर, ये कैसे कोण है, एकांतर, ये एकांतर कोण है 3 और 5, कैसे हैं, एकांतर। और ये तीनों पेयर कैसे थे, ये तीनों पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थे। आगे समझ लें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस पे आधारित। इस आकृति में ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और आपसे पूछ रहा है अक्स का मान क्या होगा। अब देखो भाई, ये वाला एंगल आपसे इसमें पूछ रहा है, तो आप इसमें एक काम करो, आप इस पॉइंट ई से जाती हुई इन दोनों के पैरेलल एक लाइन खींचो। ये लो, ये जो लाइन आपने खींची है ये इन दोनों के पैरेलल है। अब आप ये देखो कि ये वाली और ये वाली जो अपन ने बाद में खींची थी, ये दोनों पैरेलल हैं और ये तिर्यक बन गई इनके बीच में। और ये कोण कितना दे रखा है, 108। तो मुझे बताओ कि इसका और इसका योग 180 नहीं होगा क्या। अभी अपन ने पढ़ा था, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 होता है। तो ये वाला जो कोण है ये कितना आ जाएगा बताओ, 180 में से 108 को आप माइनस कर लो तो कितना आ गया, 72 डिग्री। ऐसे ही आप नीचे की तरफ देखो, ये वो लाइन है जो आपने बाद में खींची थी और ये जो लाइन आपको पहले से दी हुई है ये वाली, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है 112 डिग्री। ये वाली लाइन यहाँ खींची और ये वाली लाइन यहाँ खींच दी, ये 112 है। अब आप फिर से देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये कैसी है, ट्रांसवर्स लाइन है। तो इसका और इसका योग कितना होगा, फिर 180 होगा। तो ये वाला जो कोण है ये बताओ कितना हो गया, 180 में से आप 112 को माइनस कर लो। तो 180 में से जब आप 112 को माइनस करोगे तो देखो ये आ गया 8 और 8 में से 2 गए, ये आ गया 6, 68 डिग्री आ गया। तो 68 आ गया ये वाला। तो ये ऊपर ऊपर का 72 आया था, ये 68 आ गया। अपने को तो अक्स का मान पूछा है, तो अक्स का मान निकालने के लिए क्या करोगे, 72 को और 68 को जोड़ दो, 72 जोड़ 68, बताओ कितना हो रहा है, 8 और 2 10, 7 और 6 13 और 1 14, तो 140 आ गया। अक्स का मान कितना आ गया, 140 डिग्री आ गया। समझ में आया। कैसे, दोबारा समझा देता हूं। दोनों समानांतर रेखा हैं, ये तिर्यक रेखा हो गई, तो इसका और इसका योग 180 होगा, इसलिए ये वाला कोण 180 में से 108 को माइनस करके निकाला तो 72 डिग्री आ गया। ऐसे ही ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल हैं। ये वाला कोण 112 का है, ये तिर्यक रेखा है, ये एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 होगा। तो ये वाला कोण अपन ने निकाल लिया, 180 में से 112 को इकट्ठा किया 68 आ गया, ऊपर का 72 आ गया, नीचे का 68 आ गया, तो टोटल जोड़ कितना आ गया, 140 आ गया। आगे समझ लें। चलो और क्वेश्चन देखते हैं इस पे आधारित। इस क्वेश्चन को देखो आप, इस चित्र में ओपी पैरेलल टू आरएस, ये जो ओपी है ये इस आरएस के पैरेलल है, तो कोण पी क्यू आर का मान होगा, पी क्यू आर। हमसे ये वाला कोण इसमें पूछा गया है। अब देखो इस कोण को आप कैसे निकालोगे, इसको आप एक तो ऐसे निकाल लो, जैसे इसको आगे बढ़ा दो आप, एक तो इसको आगे बढ़ा दो आप, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा 180 हो गया, तो और ये इधर का 110 है, तो अंदर वाला बताओ कितना आएगा, 70 डिग्री आ गया, बिल्कुल आ गया 70 डिग्री। अब साथ ही आप देखो इसके अंदर ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्स लाइन हो गई यहाँ तक की, तो इसका और इसका योग कितना होगा, इसका योग 180 होगा, तो बताओ ये कितना आ गया,
50 आ गया। अच्छा तो ये वाला कितना आ जाएगा बताओ, शीर्षाभिमुख अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, ये कितना आ गया 50 आ गया। अब आपको यहाँ एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं एक नाम लिख देता हूँ टी, त्रिभुज पी क्यू टी दिख रहा है। अब इस पी क्यू टी के अंदर आपको दो कोण मिल गए, देखो ये तो मिल गया 70 डिग्री का, ये मिल गया 50 डिग्री का, तो अब तुम ये कोण निकाल सकते हो। कोण पी क्यू टी और कोण पी क्यू आर एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है, पी क्यू टी और पी क्यू आर एक ही है, सेम ही है दोनों। तो आप पी क्यू टी बताओ कितना आया, पी क्यू टी कोण 180 माइनस 70 और 50 120, तो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो ये वाला जो कोण था वो कितना प्राप्त हो गया अपने को 60 डिग्री प्राप्त हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एक अदर तरीके से भी हल कर सकते हो। तो देखो अदर तरीका क्या है, आप ऐसा करो, ये जो पॉइंट क्यों है यहां से जाती हुई पिछले क्वेश्चन की तरह यहां से जाती हुई ये जो दोनों पैरेलल लाइन हैं इनके पैरेलल एक लाइन खींच लो आप, ये लो। अब आप पुनः देखोगे ये इसके पैरेलल है, ये और ये पैरेलल खींच दी मैंने, ये वाला लाइन ऐसे खींच दी, ये कितने का है 110 का, और ये दोनों कैसी हैं पैरेलल हैं, और ये आपकी ट्रांसवर्स लाइन हो गई। तो अब मुझे ये बताओ कि इसका और इसका योग कितना होगा 180 होगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण, तो ये वाला कोण कितना आएगा बताओ 70 डिग्री, तो मतलब ये वाला कोण कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। ऐसे आप इधर देखो ये वाली और ये वाली पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाला लाइन पैरेलल है, और ये वाली ट्रांसवर्स लाइन हो गई, ये लो ट्रांसवर्स लाइन हो गई। ये एंगल कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 130 का दे रखा है, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्स लाइन होगी, तिर्यक रेखा हो गई। तो ये वाला एंगल कितना आएगा बताओ, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 होता है, तो ये कितना आएगा बताओ 50 आएगा। तो ये वाला कोण कितना आ गया 50। अब जैसे अपने को ये कोण निकालना है, इसको मैं अक्ष नाम दे देता हूँ। अब आप ये देखो कि ये पूरा कोण कैसा स्ट्रेट एंगल है पूरा, तो सारा योग कितना होगा 180 होगा। तो अब बताओ मेरे को x का मान निकालने के लिए क्या करोगे, 180 में से 70 और 50 का योग घटा दोगे, 70 और 50 का योग 120, कितना आ गया 60। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी हल कर सकते हो। और देखिए इस पे और क्वेश्चन अपन लोग करते हैं। ये जो आपको आकृति दे रखी है इसमें ये दो लाइंस हैं, एक लाइन L है और एक लाइन M है, और दोनों कैसी हैं, दोनों पैरेलल हैं। देखो ये दे रखी है पैरेलल लाइन है, तो x का मान पूछ रहा है इसमें, ओके x का मान निकालेंगे। अब आप इस चित्र को देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन के एक ही ओर के ये दोनों अंतःकोण बन रहे हैं, ये दोनों ये और ये दोनों ट्रांसवर्स लाइन के एक ही ओर के अंतःकोण है, तो इनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो चलो इनका योग कितना कर देते हैं, 3x + 5 + 4x का योग कितना कर देते हैं 180 कर देते हैं, क्योंकि इनका योग 180 होगा, अपन लोग को पता है इस बात का। अब देखो ये x का वैल्यू अपन लोग निकालते हैं, तो 3x प्लस का है और 4x प्लस का, तो कितना हो गया 7x प्लस का, ये प्लस का 5 आपका पड़ा है बराबर में 180। अब आप इस पहले 5 का उधर पक्षांतरण कर दो, तो बोलो 7x बराबर कितना आएगा 180 - 5, बोलो कितना आया 175। अब आप x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, इस 7 का 175 में भाग लगा दो, तो बोलो 175 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, बच गया कितना 3, उतारो 5, 7 पंजो 35, कितना आ गया x का वैल्यू 25। हमें x का वैल्यू ही अगले ने पूछा था कि x का वैल्यू कितना है, इसमें x का वैल्यू 25 डिग्री है। ओके, तो आज अपन ने दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बने कोणों का वर्गीकरण पढ़ा, और उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने देखे। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग और एग्जाम्पल्स लेंगे इस टॉपिक पे आधारित, और अदर टॉपिक्स को आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।